गांव में कालू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रेशमा के साथ एक छोटे से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रहा था। कालू की गांव में दुकान थी जिसमें वो मटन बिरयानी बनाकर बेचा करता था। पूरे बालापुर में केवल कालू की ही एकमात्र मटन बिरयानी की दुकान थी, इसीलिए सब इसकी दुकान में मटन बिरयानी खाने आते थे। कालू 30 रुपए प्लेट मटन बिरयानी बेचता था। एक दिन सवेरे बस इसी तरह लोगों की भीड़ मेरी दुकान में लगी रहे और मेरा कारोबार इसी तरह चलता रहे। तभी हरीश नाम का एक व्यक्ति आता है। अच्छा, शुक्रिया कालू भाई। मैं कल शहर गया हुआ था। वहां मैंने एक ढाबे पर मटन बिरयानी खाई, वो भी 100 रुपया प्लेट, और वो भी ऐसी कि एक निवाला खाते ही मेरे मुंह का टेस्ट बिगड़ गया। और यहाँ आपकी दुकान में केवल 30 रुपया प्लेट बिरयानी खाकर मन को बहुत सुकून मिल जाता है। सच में आपकी मटन बिरयानी बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। शहर में 100 रुपए प्लेट मटन बिरयानी और मैं अपनी दुकान में 30 रुपए में प्लेट भरकर मटन बिरयानी बेचता हूँ, और इसमें तो मेरा ही नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी दुकान में 100 रुपए प्लेट मटन बिरयानी बेचूंगा ताकि मेरे पास भी ज्यादा पैसे आए। इतने महंगे दाम में कौन खाएगा भाई ये बिरयानी? क्या हुआ असलम भाई, आज बिरयानी नहीं खाएंगे क्या? कालू भाई, आपने अचानक बिरयानी के दाम इतने कैसे बढ़ा दिए? 30 रुपए से सीधा 100 रुपए? असलम भाई, मटन के दाम बहुत बढ़ गए हैं और शहर में 2 गुना ज्यादा बिरयानी के दाम बढ़ चुके हैं। फिर मैं अपना नुकसान कैसे कर सकता हूँ? चलो ठीक है, जहां रोज की 3 प्लेट खाता थे आज 1 ही प्लेट खाएंगे। असलम कालू की दुकान में आकर एक ही प्लेट बिरयानी खाता है। ऐसे ही सारे लोग जो रोज का कालू की दुकान में 3-3, 4-4 प्लेट बिरयानी खाते थे, अब बढ़ते दाम के कारण सब एक ही प्लेट बिरयानी खाने लगे। रात के समय कालू की दुकान में कुछ बिरयानी बच चुकी थी। इतनी बिरयानी बच गई, ये तो रात भर में खराब हो जाएगी। कालू वो बिरयानी लेकर घर चला जाता है और रेशमा को पूरी बात विस्तार से बताता है। ये लालच ना किया करो, पर आप मेरे कभी सुनते ही नहीं। देखिए, लालच करने से हमेशा नुकसान ही होता है। अब इतनी सारी बिरयानी तो खराब हो जाएगी ना। इस बिरयानी को एक बड़े से बर्तन में रख दो। कल सवेरे मैं इसे ही दुकान ले जाऊंगा और कल से बिरयानी के दाम 50 रुपए प्लेट कर दूंगा, ताकि फिर से कई सारे ग्राहक मेरी दुकान में बिरयानी खाने आए। जी, ये बिरयानी तो कल तक वासी हो जाएगी। आप इसे फेंक दीजिए, वरना इसके कारण लोगों का पेट खराब हो जाएगा। तुम कहती हो मैं इसे फेंक दूं? अरे कल मैं इसे ताजी बिरयानी में मिला के बेच दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। रेशमा कालू को ये काम करने से मना करने लगी, पर कालू तो लालची था, वो रेशमा की एक नहीं सुनता। अगले दिन कालू वो बिरयानी लेकर अपनी दुकान में आता है और इस गांव के एक अमन नाम के व्यक्ति से थोड़ा मटन ले आता है और अपनी दुकान में बिरयानी बनाने लगता है। अब 50 रुपए बिरयानी के दाम सुनकर फिर से कालू की दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाती है। चलो मैं कल रात की ये बची बिरयानी में ये ताजा बिरयानी में मिला देता हूँ। किसी को शक भी नहीं होगा कि इस बिरयानी में बासी बिरयानी मिली है। कालू ऐसे ही करता है। उसके बाद लोग जैसे ही वो वासी बिरयानी खाते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। कालू भाई, आपने इस बिरयानी में क्या मिलाया है? बिरयानी खाकर तो मेरे पेट में दर्द होने लगा। अरे क्या मिला दिया ऐसा आपने बिरयानी में? असलम भाई, मैंने कुछ नहीं मिलाया इसमें। अरे मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। जितने लोगों ने कालू की बिरयानी खाई थी उन सब के पेट में दर्द होने लगता है। ये देखकर कालू हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, लगता है वासी बिरयानी खाने से इन सबके पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? चलो भाई, यहाँ से आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। इस कालू की दुकान में हम इसकी मटन बिरयानी कभी नहीं खाएंगे। अरे चलो भाई चलो, पूरे पेट का दर्द बढ़ा करके रख दिया। पता नहीं कैसी बिरयानी मिला दी इसने। सारे लोग कालू को खूब खड़ी खोटी सुनाते हैं और बिना पैसे दिए उसकी दुकान से चले जाते हैं। अब मेरा कारोबार कैसे चलेगा? ये क्या कर दिया मैंने क्यों मिलाई बासी बिरयानी? लोगों ने मुझे पैसे भी नहीं दिए। सारा दिन अपनी दुकान में बैठा रहा, पर उसकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसे ही कई दिनों तक चला रहा। कालू की दुकान में रोज के तो उसे दिन के 1-2 ग्राहक आने लगे। उसके बाद कालू का कारोबार पूरा बर्बाद हो चुका था। वह रोज जितनी बिरयानी बनाता था वो पूरी फेंकने में जाती थी। एक दिन रात में कालू उदास बैठा था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप ये लालच मत करिए ना। आप उसी दिन बिरयानी में बासी बिरयानी मिलाने से हमारी ग्राहक कम होते। अच्छा भला कारोबार चल रहा था।
रोज रोज इतनी सारी बिरयानी फेंकने में जा रही है। दुकान में गिने चुने ही ग्राहक आ रहे हैं। अब तो कल के लिए चावल और मटन लाने के पैसे भी नहीं हैं। कल दुकान में बिरयानी कैसे बनाऊंगा? मैं कहती हूँ कारोबार बंद करके और ईमानदारी से कोई दूसरा काम करना शुरू कर दीजिए। तभी एक मोहित नाम का व्यक्ति कालू के घर आता है। कल मेरी बहन की शादी और बारात शहर से आ रही है, इसीलिए आपको कल 200 लोगों के लिए बिरयानी बना के लाना होगा। और बिरयानी ऐसी बननी चाहिए कि लोग अपनी उंगलियां तक चाटते जाएं। बोलिए बोलिए, क्या बन जाएगी कल 200 लोगों के लिए मटन बिरयानी? 200 लोगों के लिए बिरयानी? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मुझे। हाँ हाँ मोहित भाई, बन जाएगी, पर आपको एक प्लेट बिरयानी के 100 रुपए लगेंगे। कालू भाई, 100 क्या, मैं आपको 200 रुपया प्लेट बिरयानी के दे दूंगा। बस बिरयानी ऐसी स्वादिष्ट होनी चाहिए कि खाने वाला अपनी उंगलियां तक चाट जाए। ये लीजिए 200 रुपए प्लेट के हिसाब से 100 प्लेट के 20,000 रुपए। कल बिरयानी बनने के बाद मैं आपको बाकी के 20,000 रुपए दे दूंगा। इसे आप एडवांस के तौर पे रखिए। अच्छा, मैं चला हूं। मोहित कालू को 20,000 रुपए देकर वहां से चला जाता है। रेशमा देखो, 20,000 रुपए। अरे मुझे 40,000 रुपए का ऑर्डर मिला है, वो भी एक ही दिन में। सबसे पहले मुझे शहर जाकर चावल लाना है, उसके बाद मिर्च वगैरह वगैरह, और फिर बकरी का मटन भी लाना है। बहुत काम है। रेशमा चलो अब सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे कालू शहर में आता है और मिर्च मसाला वगैरह लेकर वो चावल की दुकान में जाता है। अरे भाई, जो चावल मैं हमेशा ले जाता हूँ वो 50 किलो दे दो। कालू भाई, और चावल के दाम 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए किलो हो गए हैं। क्या 60 रुपए किलो? अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। अगर मैंने इतने महंगे चावल लिए तो मुझे क्या मिलेगा? एक काम करता हूँ, 30 रुपए किलो वाले ही चावल ले लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरे पैसे भी बहुत सारे बच जाएंगे। कालू को अब भी लालच था। अब वो 60 रुपए किलो वाले चावल के बजाय 30 रुपए किलो की सस्ते चावल ले लेता है, जो अच्छी नहीं थे। एक काम करता हूँ, 50 किलो मटन के बजाय 10 किलो मटन ले लेता हूँ और उसमें 40 किलो सस्ते वाले सोयाबीन डाल देता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में मटन के साथ सोयाबीन भी है। अब कालू सब सामान लेकर घर आता है और शाम तक पूरी बिरयानी बना देता है। अब कालू ने सारी बिरयानी केवल 10,000 रुपए में बना ली। अब वो बिरयानी खाकर लोग मोहित को बहुत बातें सुनाने लगे। जरा भी स्वाद नहीं है इसमें। इसमें मटन के पीस के बजाय सोयाबीन डाल रखे हैं। हटाओ इसे, हमें नहीं खाना ये फालतू में, पूरे मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। अरे इतनी ही सस्ती बिरयानी बनानी थी तो हमें पहले ही कह देते, हम अपने घर से ही खाना खाकर आते। ऐसी बेकार बिरयानी खिला रहे हो हमें यहाँ। अरे बिरयानी में सोयाबीन डालता है क्या कोई? हटाओ जी यहाँ से। सारे मेहमान मोहित को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। अब ये सब सुनकर मोहित को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू के घर आकर तमाशा करने लगता है। कालू, मैंने तुम्हें बिरयानी के डबल पैसे दिए थे, फिर भी तुमने इतनी बेकार बिरयानी बनाई। सारे मेहमान बिना खाए ही घर से चले गए। तुम्हारे कारण मेरा बहुत अपमान हुआ है। अब सीधे से मेरे पैसे निकालो, 40,000 रुपए। मोहित बहुत तमाशा करता है और वो कालू से 30,000 रुपए छीन लेता है। अब बस 10,000 की कमी थी, तो मोहित 10,000 के बदले कालू की वो दुकान अपने नाम कर लेता है और कब्जा कर लेता है। ये देखकर रेशमा और कालू बहुत रोने लगते हैं। इस आदमी ने तो मुझे कहीं का नहीं रखा। इसके लालच के कारण मेरे पिता की मेहनत की कमाई की वो दुकान भी चली गई। अरे मना किया था कि लालच ना करो, पर नहीं, कभी नहीं सुनेंगे मेरी। अब बैठो जीवन भर भूखे प्यासे। हाथ से दुकान भी गई और साथ में पूरे गांव में बदनाम हुए। रेशमा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एहसास हो गया है कि लालच करने से हमेशा बर्बादी ही हाथ आई है। इसीलिए मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी भी मैं लालच नहीं करूंगा। अब मैं जो भी काम करूंगा वो बड़ी ईमानदारी से करूंगा, कभी लालच नहीं करूंगा। कालू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो शहर में एक बड़ी सी होटल में बिरयानी बनाने का काम करके ईमानदारी से अपना जीवन बसर करने लगा।